देखियो जरा, लाइव आ रहा हूँ मैं। ग्रुप में डाल दिए तूने? हेलो। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेटा। आज से हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। आज से क्या, एक एक दिन के एक चैप्टर है। आज शायद थोड़ा सा बच्चों मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया हो कुछ कारणवश, और जो है आज मैं थोड़ा कम पढ़ा पाऊंगा। आज मैं 1 घंटे ही क्लास ले पाऊंगा। पर शायद ये टॉपिक भी आपका छोटा है। देखते हैं कितनी देर में टॉपिक होता है। सर्ट्स और इंडाइसिस की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर ना इसमें पावर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। घात वाले सवाल आते हैं, घात वाले, ठीक है। घात मारने वाले नहीं, घात वाले, ठीक है। अब सुनना सभी के सभी, क्या मैं आपको लाइव दिख रहा हूं? मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? तो हम अपना सेशन फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आ गए भाई सभी लाइव? राम राम भाई, राम राम सभी को। राम राम भाई सारे ने। हाँ, सुनो बच्चों, अब है ना, सभी के सभी बेटा, पहले हम जो है ना इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर आपको इसमें ये देखना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाना बच्चों, है ना। नेक्स्ट पेज होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्या करके गया है? पीडीएफ डाल दी इसने। भाई हमारे जो टाइपिस्ट है ना, वो बहुत खतरनाक है भाई। क्या कहूं मैं आपको। इनकी वजह से जिंदगी आराम हो रखी है हमारी। और मार गया ये तो यार। 1 मिनट बिठाए ना। 1 मिनट बिठाए ना। मैं बहुत रोकने की कोशिश करता हूँ अपनी हंसी यूट्यूब के अंदर, पर ये जो है ना भांग फूक के रहते हैं भाई। क्या करें इनका यार, बताओ आप। कुछ विचार बताओ मतलब। हाँ, देख रहे हो आप, इसने ये पीपीटी डाली है हमारी पढ़ाने की। और देखो, एक पन्ना है बस। दूसरा पन्ना नहीं खुल रहा है इसका। क्यों नहीं खुल रहा है? ये खुल गया भाई, खुल गया। इसने क्या करा है कि टच वाली तार इधर से उधर डाल दी। मैं इसकी तार इधर से उधर डालूंगा किसी दिन में ढंग से। सुनो बच्चों, अब सबसे पहले अगर हम बात करें, ये क्या करा है इसने। 1 मिनट बेटा, है ना। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे यार, इसने क्या करा है। टच क्यों नहीं हो रहा है?
ठीक है बेटा। चलो भाई, सुनो बच्चों अब, है ना। इधर देखो बेटा, पहला जो आपका रूल है यहां पर सर्ज एंड इंडाइसेस के अंदर, ये पहला रूल है। ठीक है, इधर देखो बच्चों अब, है ना। पहला रूल है उंगली दर्शाते हुए, जैसे हमारे टाइपिस्ट ने हमारे में उंगली कर रखी है, वैसे ही बेटा यहां पर ये पहला रूल आ रहा है आपका। तो पहला रूल ये है कि कभी भी याद रखें कि किसी भी संख्या की अगर हम पावर देखें, वो अगर जीरो बन जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होती है। किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो होती है उसकी वैल्यू बेटा हमेशा वन होती है। दुनिया की कोई सी भी संख्या उठा लो, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या है बेटा, यहां पर इसकी आवाज कम कर देना। रूल नंबर टू की बात करें बेटा, ये एक्स की पावर दो इंटू एक्स की पावर तीन इंटू एक्स की पावर पांच है ना। अगर बच्चों यहां पर बेस सेम है, अगर यहां बेस सेम हो गया तो हमेशा याद रखना बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का चिन्ह है, तो आपकी घातें ऐड हो जाती है। घातें मतलब पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो आप लिखोगे यहां सीधा हर जगह बेस सेम है, आप इसकी पावर जो लिखोगे वो लिखोगे पांच और तीन आठ, आठ और दो कितना हो गया दस, एक्स की पावर कितना हो गया दस हो गया। इसके बाद हम यहां बात करें तीसरा, ये तीसरा रूल बेटा ये है, यही अगर पावर बिल्कुल सेम है और बीच में डिवाइड का चिन्ह है, बीच में अगर डिवाइड का चिन्ह है तो याद रखना उसकी घातों को हम माइनस कर देते हैं। अगर बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातों को प्लस कर देते हैं, और अगर डिवाइड का चिन्ह है बीच में तो घातों को हम माइनस कर देते हैं। बेटा ये रूल है, पांच रूल आप याद रख लो, उससे पूरा घातांक जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। आप देखना इसको हम एक्स की पावर जो है जीरो लिख सकते हैं। कुछ इसी प्रकार बेटा रूल नंबर फोर है। रूल नंबर फोर की हम बात करें, मैंने लिखा यहां पर बच्चों पांच की पावर माइनस दो। तो याद रखना कोई भी संख्या को अगर हम पलट दें तो उसकी पावर का चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा। माइनस दो है तो यहां पर प्लस का दो हो जाएगा। तो एक बटा पांच का स्क्वायर करेंगे तो एक बटा पच्चीस आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर एक बटा पच्चीस है। ठीक है। इसी प्रकार बेटा रूल नंबर आपका जो है फाइव है। ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर, जैसे मैंने लिखा सात की पावर तीन इंटू, यहां पर ऐसा कुछ लिखा मैंने, सात की पावर तीन, या फिर मैं ए के रूप में बता देता हूं, ए क्यूब बी का बी की पावर चार और अपॉन सी की पावर पांच है, और बाहर मैंने लिखा है ब्रैकेट के बाहर पांच। तो बेटा ये पांच रूल है, एक एक करके सुन लेना। किसी भी संख्या की पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू हमेशा एक होती है। अगर बच्चों यहां पर आधार समान है और सभी, अगर हम देखें घातें, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है तो यह सभी घातें आपकी जुड़ जाती है। ऐसी बच्चों बीच में अगर डिवाइड का चिन्ह है तो सभी घातें माइनस हो जाती है। इसी प्रकार अगर कोई भी घात माइनस में है और अगर हमें उसे संख्या को, उसके अंदर वाली संख्या को पलट देंगे तो उसकी घात यहां पर प्लस में हो जाएगी। जो पांचवा रूल बेटा आपका ये है कि ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो याद रखना अंदर की पावर और बाहर की पावर आपस में गुणा हो जाएगी। तो पांच तिया यहां पर ये आ जाएगा पंद्रह, बी की पावर आप बोलोगे बीस, और सी की पावर बच्चों आप बोलोगे पांच पंजे पच्चीस, परंतु माइनस का पच्चीस आ जाएगा क्योंकि आप इसे नीचे से ऊपर लेके चले गए। ठीक है। अब इसके बाद रूल नंबर छह। रूल नंबर छह, देखो जरा बेटा, सभी ध्यान देना बेटा। अगर हम बात करें तो रूल नंबर छह कुछ इस प्रकार है, जैसे मैंने लिखा दो की पावर दो और उसकी पावर तीन लिखा हुआ है। ठीक है। तो कभी भी याद रखना अगर यहां पर ब्रैकेट है, अगर हम यहां पर ब्रैकेट, मैं इसमें ब्रैकेट डाल देता तो यहां पर दो तिया कितना हो जाएगा छह, पर अगर ब्रैकेट मौजूद नहीं है तो बेटा ध्यान रखना इस रूल को हम ऐसे करेंगे, ऊपर से सॉल्व करते हुए करेंगे। आप लिखोगे पहले तीन की पावर कुछ भी नहीं है, फिर आप इसे छुपा दो, आप लिखोगे, आप बोलोगे दो की पावर तीन है सर जी, तो दो की पावर तीन कितनी हो जाएगी आठ। तो यहां दो की पावर आपकी जो है आठ आ चुका है आपका आंसर। और अगर यही ऐसे होता दो की पावर दो और ब्रैकेट लगा होता और बाहर तीन होता, तो अंदर की पावर और बाहर की पावर आपस में इंटू हो जाती, तो ये दो की पावर आपकी छह हो जाती। ठीक है। दोनों में क्या फर्क है आपको समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड का आतम बीसी कौन है बे। एक तो क्लास 40 मिनट लेट ऊपर से। हाँ बेटा, जैसे तू बोर्ड का पीके सोता है ना,
चलो बच्चों बताओ अब, है ना? क्लियर हो गया बेटा सबको? ब्राइटनेस कम है? ठीक है। ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं यहां पर इसके क्वेश्चंस में, एक एक करके बेटा हम क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल देखना बच्चों आप, क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल ये है आपका 6.25 और उसकी पावर जो है 1/2, और इनटू में यहां पर हमने लिखा पॉइंट, यहां पर आपका कुछ इस प्रकार है, जैसे अगर लिखा मैंने 0.0144 और उसकी पावर 1/2, और उसके बाद प्लस में 1, और अपॉन में यहां पर चल रहा है 0.027 उसकी पावर 1/3। ठीक है। इनटू में यहां पर 81 की पावर जो है 1/4 है। आप पहले मेरी बात सुनना, इन सवालों से आप ना परेशान मत होना। पहला ही सवाल मैंने आपको एक अच्छा खासा सवाल दे रखा है। अगर अगर हम इस सवाल में देखें तो एक बेसिक और यहां से हमें समझ में आएगा कि जब भी किसी संख्या की पावर 1/2 होती है तो उसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, और अगर पावर 1/3 है तो क्यूब रूट होता है, और अगर पावर 1/4 है तो 4 रूट होता है। तो मुझे बताना 625 किसका स्क्वायर है? आप बोलोगे साहब 25 का स्क्वायर है। अब मुझे बताओ पॉइंट के बाद दो अंक है, तो स्क्वायर रूट से बाहर जब आप संख्या निकालते हो, किसी भी संख्या कोई भी स्क्वायर रूट में बेटा, अगर यहाँ 0.16 लिखा है, पॉइंट के बाद दो अंक है, तो पक्की बात है बाहर बाहर जो है पॉइंट के बाद एक अंक ही आएगा। तो 16 किसका स्क्वायर है? आपका 4 का। ठीक है। अब ऐसी बच्चों 625, यहां पर 25 का स्क्वायर है, तो पॉइंट के बाद दो अंक है, तो बाहर आके पॉइंट के बाद एक अंक आएगा, तो यहां 2.5 आ जाएगा भाई। इनटू में 144 है, वो किसका स्क्वायर है? 12 का। पॉइंट के बाद यहां 4 अंक मौजूद है, तो बाहर आके यहां पर पॉइंट के बाद दो अंक आ जाएंगे, प्लस में बेटा एक हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे यहां पर 27 किसका क्यूब है? आप बोलोगे 3 का क्यूब है ना? क्यों क्यूब बोला? क्योंकि 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 लिखते ही क्यूब रूट करना है। 27 3 का क्यूब है, पर यह ध्यान रखना जैसे स्क्वायर रूट में दो दो का पेयर बन रहा था, वैसे क्यूब रूट में आपका 3 3 का पेयर बनेगा। तो यहां पर आपका जो है पॉइंट यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है। कुछ इसी प्रकार इनटू में 81 की पावर 1/4 है, तो यहां आपको इसका 4 रूट निकालना पड़ेगा बेटा, मतलब 81 के 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो आप बताना 3 की पावर 4 क्या होती है? 81। कुछ चीजें अभी मैं आपको लिखवाऊंगा बेटा। तो जब 3 की पावर 4 हम बोलते हैं 81 होती है, तो इसको हम सीधा बोल सकते हैं इसका 4 रूट जो है वो 3 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए। 25 गुणा 12 करेंगे तो यहां पर 300 आएगा। पॉइंट के बाद टोटल एक और दो 3 अंक है, तो यहां पॉइंट के बाद भी 3 अंक हो जाएंगे। ठीक है। प्लस यहां पर एक है, अपॉन में 3 तिया 9 हो गया। तो बच्चों यहां पर आप बताना, ये जो है पॉइंट के बाद यहां भी एक अंक आएगा, ये आपका आ जाएगा 1.300, और अपॉन में 0.9 आ चुका है। पॉइंट से पॉइंट गया बेटा, पॉइंट से पॉइंट तब उड़ाना कि यहां दो जीरो की कोई जरूरत नहीं है हमें, है ना? चाहे हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी अंक के बाद, पॉइंट के बाद, किसी भी पॉइंट के बाद जो अंक होता है उसके आगे आप कितने भी जीरो लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या वही रहती है। तो ऐसी इस दो जीरो को मैंने पहले ही हटा दिया। अब पॉइंट के बाद यहां एक अंक है, यहां भी पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट से हम पॉइंट को उड़ा सकते हैं। तो 13/9 आया, जिसका मतलब 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1.4 समथिंग इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। अटक रही है सर वीडियो? है? पहले अटक रही होगी बेटा, अब नहीं अटकेगी। मिलवाएंगे तुम्हें, टाइपिस्ट से भी मिलवाएंगे भाई किसी दिन। लाइव लेके आऊंगा उसको तुम्हारे सामने। हाँ। अगला सवाल देखो बेटा, अब है ना? सभी ध्यान देना। 100 की पावर जो है 1/2 है। आप बताना 100 की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया? इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इनटू में पॉइंट के बाद 3 अंक है, और यहां ये क्यूब रूट है। एक किसका क्यूब होता है? एक का। तो यहां पॉइंट एक आएगा भाई। ठीक है। माइनस में बच्चों ऐसी 16 लिखा हुआ है, इसकी पावर 1/4 है। तो आपको पता है 2 की पावर 4 होती है 16। तो यहां हमने दो तो लिख दिया, पर आपको पता होना चाहिए पॉइंट के बाद अगर दो अंक है और स्क्वायर रूट है, तो आप लिखोगे पॉइंट के बाद एक अंक आ जाएगा बाहर आके। ऐसे ही बच्चों अगर 1/4 है तो वहां 4 का पेयर बनाओगे, 1/3 है वहां 3 का जोड़ा बनाओगे। तो यहां इसका
जो आएगा 0.2 आ जाएगा मान, इनटू में 3 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होगी, 5/4 की पावर -1 है तो इसको हम पलट देंगे, ये आ जाएगा 4/5। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहां नीचे क्या आएगा 10, 10 से 10 गया, यहां पर 1 बच रहा है, माइनस में पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, दो पंजे यहां पर 10 आ गया, ये आ गया आपका 4 बटे में कितना 25। सॉल्व करोगे 25 एकम 25 -4, 21/25। अब इसे सॉल्व करें तो पॉइंट लगाया 0 लगेगा, 25 आपका 200 होता है बेटा। ठीक है, आप मुझे बताना 10 बच रहा है, यहां पर 25 चौक कितना हो गया 100, 0.84 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी लगभग में इसका आंसर आएगा। अगला सवाल देखो बेटा, 16 की पावर 3/2 लिखा हुआ है, आप मुझे खुद बताना 16 की पावर यहां पर क्वेश्चन क्या है 3/2, उसी के बाद प्लस में 16 की पावर यहां पर क्या है -3/2। ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो आप मुझे ना 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2 लिख सकते हैं मेरे भाई बहनों, और 2 इंटू 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस में बच्चों ऐसी यहां पर इसको भी लिख सकते हैं 4 की पावर आप लिख सकते हो 2, और इंटू में -3/2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अब बताओ 4 का क्यूब क्या होगा 64, प्लस में 1 बटे में कितना 64, 64 गुना 64 करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 4 का स्क्वायर 16 हासिल 1, उसके बाद 6 चौक 24 दूनी 48 और 1 क्या 49 हासिल 4, 6 का स्क्वायर 36 और 4 कितना 40, 4096 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4097, और बटे में कितना हो जाएगा 64। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर इसमें है नहीं, चल है 4097/64 ये आ गया। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको ध्यान समझना। अंडर रूट में लिखा हुआ है p की पावर -1 और q, फिर उसके बाद अंडर रूट में लिखा हुआ है q की पावर -1 r, फिर अंडर रूट में लिखा हुआ है बेटा r की पावर -1 और p। ठीक है, अगर बच्चों हम इस सवाल को सॉल्व करें तो जिसकी पावर माइनस में होगी, जिसकी पावर माइनस में होगी वो हमेशा नीचे आ जाएगा। ध्यान रखना किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस में है तो आप उसे पलट सकते हो, रेसिप्रोकल कर सकते हो, व्युत्क्रम कर सकते हो और उसे नीचे ला सकते हो। तो इस सवाल के अंदर ऊपर आप लिखोगे अंडर रूट में q और नीचे आप लिखोगे अंडर रूट में p, और इनटू में आपका क्या आएगा फिर अंडर रूट में r और अपॉन में अंडर रूट में q। इसी प्रकार इनटू में ऊपर क्या आएगा अंडर रूट में p अपॉन में अंडर रूट में r। अब ये बताओ बच्चों आप सॉल्व करोगे, r से r गया, q से q गया, p से p गया, तो यहां पर सब कुछ कट पिट के जीरो नहीं आएगा निकम्मो, एक आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखता हूं इसने कुछ खोल रखा होगा। सुमन तूने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है? इसने ना दूसरे चैनल में भी लाइव कर रखा है ना। हाँ जी बेटा सुनना अब है ना, अगला सवाल देखना बेटा। -1 की पावर आप मुझे बताना बच्चों क्या लिखा हुआ है 20 अपॉन में 5 की पावर -2 प्लस में 3 की पावर -2। अब अगर इसे सॉल्व करें बेटा तो ध्यान रखना कभी भी कोई संख्या अगर माइनस में है उसे मुझे प्लस में लाना है, तो आप बोलोगे वो पॉजिटिव। देखो अगर माइनस में है और उसकी पावर अगर इवन है मतलब एक सम संख्या है तो बेटा सीधी सी बात है वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये ऑड होता, ये देखो आपको इतना तो पता ही है कि एक की पावर कुछ भी हो हमेशा एक ही आएगा।
ठीक है। अब -1 की पावर 20 है, तो यहां पर बच्चों एक तो आएगा, ये तो पक्की बात है, पर प्लस का आएगा माइनस का आएगा कैसे पता चलेगा? ये एक इवन नंबर है, तो यहां पर हम बोलेंगे ऊपर जो है एक आ जाएगा, नीचे की साइड आप बोलोगे 1/5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस में 1/3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा ऊपर एक है और नीचे की साइड आप बोलोगे 25 9 225 हो जाएगा, और ऊपर जो है 9 एकम 9 और 25 एकम 25, यहां पर ये आ जाएगा आपका 34। ये आ जाएगा 225 बटे में कितना, 34। इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए ऑप्शन है। ठीक है बेटा। चलो भाई अगला सवाल। बेटा देखो, मैंने आपको जो रूल बताया है उसी से आपको करना है। देखो इतनी बड़ी संख्या है पर इसकी टांट में लिखा हुआ है भाई जीरो, और किसी भी संख्या की पावर जो है अगर जीरो आ जाए तो उसकी वैल्यू आपकी सीधा 1 होती है। इतना खतरनाक सवाल दे रखा है पर ऊपर जीरो लिखा हुआ है, तो उसका पावर, उस क्वेश्चन का कुछ मकसद ही नहीं है। उस क्वेश्चन का सिर्फ इतना मकसद होगा कि आपको थोड़ा सा घुमाएगा। बाकी आपको सीधा अपने बेसिक पे ध्यान देना है। किसी भी संख्या की पावर जीरो होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। ये वाला सवाल आप कर ही लोगे बेटा, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है। इसके बाद आ जाओ इस सवाल के अंदर, आप देखो यहां पर आपका लिखा हुआ है पावर यहां पर जीरो है बेटा, और यहां पावर जो है वो 3/2 है। कभी भी याद रखना कि किसी भी संख्या की पावर अगर आपकी जीरो आ जाती है उसकी वैल्यू एक होती है, और एक की पावर दुनिया में कुछ भी हो एक ही आएगा भाई। ओके। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखो बच्चों आपका क्या लिखा हुआ है, x+y और इसकी पावर आपकी -1 है। इनटू में आपने लिखा x की पावर 1 और y की पावर 1। ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 1 अपॉन में ये आ जाएगा x+y, और इनटू में यहां पर चल रहा है आपका x+y। इससे ये पूरा कट रहा है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा। किसी भी संख्या को पलटने पर उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है, बार बार आपको यही समझा रहा हूं। ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बच्चों कुछ इस प्रकार का ही है। आपको लिखा हुआ है 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर -3, उसके बाद प्लस में 3 की पावर -2 और प्लस में 3 की पावर 0। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप यहां पर लिखोगे 3 की पावर 3 होती है 27, प्लस में 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 की पावर -3 है तो 1/27 हो जाएगा, प्लस में 1/3 की पावर -2 है तो 1/9 हो जाएगा, प्लस में यहां पर 3 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करो, इसका एलसीएम बच्चों 27 आएगा। 27 गुणा 27 कितना हो जाएगा, 729। 27 गुणा 9 करेंगे 243, और प्लस में यहां पर 9 × 27 होता है तो 3 × 3 भी हो जाएगा, प्लस में बच्चों यहां पर 27 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ो जरा इसे। आप देखोगे 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 और 9 आपका 22, यहां पर 2 हासिल। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों जोड़ोगे 2 और 2 4, उसके बाद 4 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 2 कितना होगा 10, हासिल कितना हो जाएगा 1। 7 और 2 9 और 2 कितना 11, 11 और 1 12, 1202 आ रहा है इसका, नहीं है इनमें से, गलत लिख रहा हूँ, गलत जोड़ रहा हूँ। यहाँ पर 1/27 ही आया, 1/9 ही आया, 27 इसका एलसीएम हुआ, 729 ही आया, फिर उसके बाद 243 आया, फिर एक भी बच रहा है बेटा इसमें ना, एक भी तो है, मैंने यहाँ एक नहीं जोड़ा। ठीक है। अब सुनना, यहाँ प्लस का एक आएगा, फिर प्लस का आपका 3 आएगा, और प्लस का आपका 27 आएगा। अब इसे जोड़ोगे जरा, आप बताना, 7 और 3 10 और 11, 11 और 3 14, 14 और 9 23, तो हासिल 2 आ गया। 2, और उसके बाद मुझे बताना यहाँ पर कितना, 2 और 4 6, 6 और 2 कितना 8 और 2 10, हासिल कितना आ गया 1। उसके बाद 7 और 2 9 और 1 क्या 10, तो 1000 कितना 3/27 का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बेटा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रटक रही है। फोन करना रोहन को कि बोलना कि नेट नहीं चल रहा, नेट के लिए कुछ करता है वो, फोन करो उसे वो, तेरा हॉटस्पॉट चल गया इसमें।
बच्चों अब इसके बाद देखना आप अगला सवाल। बेटा देखो, -1 की पावर आपको दे रखा है -1, और उसके बाद यहां पर -1, ठीक है। आप सुनना, जब भी ऐसे सवाल होते हैं हम ऊपर से सॉल्व करते हुए आते हैं, तो पहले आप इसको देखो, सिर्फ इसको, ठीक है। -1 की पावर -1 है, अगर मुझे यहां पर ये नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो इसको पलटना पड़ेगा, और -1 को पलटकर -1 ही आएगा। जैसे 1 को पलटकर 1 आता है तो -1 को पलटकर -1 ही आएगा। तो -1 की पावर यहां पर -1 बचेगा। फिर उसके बाद बच्चों इसको भी दोबारा आप पलटोगे, तो आप मुझे होता ना यहां पर कितना आएगा, -1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अरे ओके बेटा, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, आप बताना -1 की पावर 132 है, तो प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि बच्चों ये एक इवन नंबर है, ये सम संख्या है। ऐसे ही आप मुझे बताना बेटा, ये 1 बटा कितना आएगा, 5, प्लस में 1 बटा कितना आएगा, 3, क्योंकि मैंने देखा पावर माइनस में है तो इसे पलट दिया बेटा। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर 1 आएगा, नीचे आपका 1 बटा आपका 15, नीचे आपका जो है, आप खुद देखोगे बेटा, नीचे एलसीएम जो है 15 आ जाएगा, और उसके बाद यहां पर ये 3 + 5 हो जाएगा। ये 15 ऊपर जाके गुणा होगा, 15/8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़े। बड़े मस्त मस्त सवाल आ रहे हैं। अब सुनना बच्चों, अगर सबकी पावर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 48 इंटू में आप लिखोगे 32, अपॉन में 192, और उसकी पावर आप बोलोगे 2 आएगी, ठीक है। 48 से कटेगा कितने बार, 4 बार। 4 से कटेगा यहां पर कितने बार, 8 बार। 8 का स्क्वायर आप मुझे बताना बेटा कितना आ जाएगा, 64। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए। चलो भाई आगे बढ़ते। बच्चों अब देखो, -2 है, यहां पर इसकी पावर बाहर -2 है, और यहां पर ये ब्रैकेट है, और इसकी पावर -2 है, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप देखो, अंदर की पावर बाहर की पावर इंटू हो जाएगी, इंटू हो जाएगी। तो मुझे बताना बेटा, -2 की पावर आप जो है वो कितना निकल के आएगा, 4। तो ये आ जाएगा आपका जो है, आप देखोगे 16 आएगा प्लस का, ठीक है। 2 की पावर 4 आपको पता है 16 होता है, तो प्लस का 16 आएगा। ओके बेटा, कुछ संख्याएं आप याद कर लो, अगर ये याद नहीं होगी तो आपको ही दिक्कत आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। इन संख्याओं को बेटा आप जो है ध्यान से सुन लो। संख्या क्या क्या है सुनना। आप देखो, अगर 2 की पावर 4 आपसे पूछता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई साहब 16 होगा। 2 की पावर 5 आपसे पूछता है क्या होता है, तो आप बोलोगे 32 आएगा। इसके बाद बच्चों, 2 की पावर अगर आपसे पूछता है 10 क्या होता है, तो ये आपका 1024 आएगा। इसी प्रकार बेटा, ये तो हमारा आया, ये जो हमें संख्या याद रखनी है, अगर ये याद हो जाए तो इसका मतलब आपको कई सवाल आसान नजर आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार बेटा, 3 की पावर अगर आपसे बोले 4 क्या होगा, तो ये आज आपका आ जाएगा 81। 3 की पावर अगर आपसे पूछे 5 क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 243। फिर उसके बाद 3 की पावर 6 क्या होगा, तो ये याद रखना 729 होता है। ये संख्या याद कर लोगे, आपको इन इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसी प्रकार बेटा, अगर आपसे पूछे 4 का क्यूब क्या होगा, ये याद होना चाहिए 64 होता है। उसके बाद 4 की पावर 4 क्या होगा, तो ये याद रखना 256 होता है। इसी प्रकार बेटा, यहां पर आगे हम बात करें तो 5 की बात करते हैं बेटा। 5 की पावर 3 सबको पता है 125 होता है। 5 की पावर 4 बेटा ये भी याद रख लो आप, ये 625 होता है। इसी प्रकार 5 की पावर 5 भी याद रख लो बेटा, ये आपका 3125 होता है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं 7 की। 7 का क्यूब जो है आपका होता है बेटा दो, यहां पर 343। इसी प्रकार 7 की पावर 4 आपसे पूछे क्या होगा, तो ये होता है आपका 2401, ठीक है। ये याद रख लेना, ये कुछ संख्या है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, तब जाके यहां पर ये चैप्टर आपका सिंपल होगा।
ठीक है बेटा। चलो भाई आपने लिख लिया होगा बेटा इसे, अब इसको पढ़ो बेटा आप। 1/64 की पावर 0 है, तो आप खुद बताना इसकी वैल्यू आप सीधा सीधा क्या बोलोगे, ये 1 आएगा भाई। प्लस 64 की पावर 1/2 है, इसका स्क्वायर रूट करना है मेरे भाई। तो मुझे बताना इसका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल करना है। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। इसी प्रकार बेटा यहां पर इसके 4/5 इसकी पावर लिखी है। 243 की पावर 4/5 है। क्या मैं इसको यहां पर ये बोल सकता हूं ये 3 की पावर 5 है? ये 5 बाहर जाके गुणा हो जाएगा भाई साहब 4/5 से, क्योंकि अभी मैंने आपको एक नियम बताया कि अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर आपस में गुणा हो जाती है। तो 5 से 5 कट गया, 3 की पावर 4, यहां 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 और 8 कितना हुआ, 89, और एक कितना 90। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते। अब देखो बहुत ही प्यारा सवाल है। 16 की पावर आपसे पूछा है 0.16 इंटू में 2 की पावर आपसे पूछा है 0.36। ठीक है, उसके बाद अब आपसे बोला है बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। आप मुझे बताओ 16 की बात करते हैं और यहां 2 की बात करते हैं। क्या जब भी गुणा वाले सवाल होते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो पहले आप बेस को सेम बना लो, आधार को समान बना लो। आधार को यहां समान कैसे कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4, और बाहर की साइड इसको लिख सकते हो 0.16। अब आप बताना अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर जब गुणा होगी तो ये 2 की पावर आपका 0.64 आ जाएगा। 16 चौक 64 होता है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक ही रहेंगे। ठीक है, गुणा होने के बाद आप मुझे बताना 2 की पावर यहां पर 0.36 आ जाएगा। अगर यहां पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर यहां पर आप लिख दोगे 1, जो कि आपका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़े। अगला 256। भाई साहब यहां देखो बेस पहले से ही आपको सेम दे रखा है, मतलब आधार समान दे रखा है। तो जब आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो खुद बताना यहां पर बीच में गुणा का चिन्ह है तो पावर ऐड हो जाएगी ना। तो पावर ऐड होगी तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 0.16 में 0.09 जोड़ेंगे तो 0.25 आ जाएगा भाई। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट हटाया, नीचे आपका 100 आएगा, और 25 चौक यहां पर 100 आ गया 1/4। अब मुझे बताना 256 को अभी बताया था मैंने 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4, और इनटू में आप बोलोगे 1/4। 4 से 4 गया, इसका करेक्ट आंसर जो है वो 4 आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है बेटा, चलो भाई अगला सवाल देखो। यहां लिखा है 2 की पावर 1/4 और इनटू में यहां पर 8 की पावर 0.25। अरे लिख दिया। पहला मकसद आपका क्या होना चाहिए इन सवालों के अंदर, कि आप बेस को सेम करो, मतलब आधार को समान बनाओ। तो अब मुझे बताना इस सवाल के अंदर अगर मैं आधार को समान बनाता हूं तो वो कैसे बनेगा, आप खुद बताना बेटा। यहां पर आप लिखोगे 2 की पावर 1/4 है, और इंटू में यहां पर 2 की पावर आप बोलोगे 3 है। 3 इंटू 0.25 करूंगा तो 0.75 हो जाएगा, और 0.75 का मतलब बेटा आप बताना यहां पर ये 3/4 ही तो आ रहा है। ठीक है, तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/4 में हमें जोड़ना पड़ेगा 3/4। निकम्मो कहीं ऐसे मत जोड़ देना कि 4 और 4 8 है और 3 और 1 4 है, भाई ये एलसीएम निकाल रहे हैं हम इसका। तो यहां पर आप खुद बताना 2 की पावर जुड़ के 1 आएगा, जिसका मतलब 2 आ गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है बेटा, जो किससे बात कर। हाँ बच्चों, अब देखो अगला सवाल बच्चों आपको दे रखा है x बराबर में 0.5, और उसके बाद बच्चों y बराबर में आपको दे रखा है 0.2। ठीक है, अब मुझे बताना रूट में 0.6 है, तो इसका मतलब 0.6 की पावर आप लिखोगे 1/2। इसके बाद इंटू में 3y है बेटा, 3y, तो 3 इंटू में y की वैल्यू बेटा आप बताना 0.2 है, और इसकी पावर आप लिखोगे x जो कि 0.5 है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 0.6 इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, इनटू में यहां पर 0.6 है, इसकी पावर आपकी 1/2 हो जाएगी। बेस बिल्कुल सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 0.6 की पावर आधी और आधी कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका करेक्ट आंसर 0.6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है।
अरे ओके बेटा, समझ में आ रहा है सबको? अभी तक सिर्फ मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं बेटा, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई हार्ड सवाल नहीं है। अगर आप कनेक्ट करते रहोगे, देखते रहोगे, दोबारा इस वीडियो को रिवाइज कर दोगे, तो आपको दिक्कत आने वाले किसी भी पेपर में नहीं आने वाली, इस चैप्टर के अंदर खासकर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहां पर 125 लिखा गया है, तो आप मुझे बताना 5 की पावर हम लिखेंगे 3 और इनटू में आप लिखोगे 2/3। आप बताओ 3 से 3 गया, इनटू में 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर क्या, 4, और इनटू में यहां पर -1/4 और इज इक्वल टू 5 की पावर x है। अब आप बताना 4 से 4 गया। अब देखो बेस बिल्कुल सेम है तो पावर आपकी ऐड होगी, परंतु मुझे बताना यहाँ प्लस का 2, यहाँ माइनस का 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 बराबर 5 की पावर आ जाएगा x। तो 5 से 5 गया, x की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। शाबाश करण, शाबाश अंकित बिष्ट, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो बेटा अगला, 64 की पावर आपको लिखा हुआ है बेटा यहां पर -2/3 है। ठीक है, उसके बाद इनटू में 1/4 की पावर यहां पर -2 है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप मुझे खुद ही बताना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 4 की पावर 3 और इनटू में -2/3। ठीक है, इनटू में यहां पर 1/4 है, तो इसको हम 4 की पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्लस का 2, क्योंकि मैंने इसको बदल दिया, मतलब ये पलट दिया, तो यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव आ गई पावर। अब देखो 3 से 3 गया। ठीक है, आप मुझे बताना, यहां बेस बिल्कुल सेम हो गया, तो -2 + 2, 4 की पावर आपकी 0 आ जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर बच्चों? अब समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आसान तरीके से आराम आराम से आपको समझा रहा हूं, और बेटा आराम आराम से कराते हुए मैं आपको 25 वीडियोस में एसएससी जीडी का कोर्स खत्म करा दूंगा, और सब कुछ यहीं से आना है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल देखो बेटा, यहां पर 8/125 लिखा है, तो हम इसे 125 बटे में क्या लिखेंगे बेटा, 8। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां -4/3 लिखा हुआ है, तो ऐसे ही इसको जब हमने पलट दिया तो पावर इसकी 4/3 आ जाएगी। बेटा पावर नहीं पलटती, ध्यान रखना, उसके बेस पलटता है, आधार पलटता है। कहीं तुम पावर को भी पलट दो और उसके बाद यहां पर बच्चों बेस को भी पलट दो और जिंदगी में खुद को भी पलट दो, कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तो अब मुझे बताना, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, यहां पर 125 मौजूद है, ये किसकी पावर, ये क्या है बेटा, 5 की पावर 3। 8 मौजूद है, ये 2 की पावर 3 है, तो हमने बाहर लिख दिया 3, और इनटू यहां पर 4/3 आ गया, और 3 से 3 कट गया बेटा, तो 5 की पावर 4 आप बताना 625 होगा, और 2 की पावर 4 क्या होगा, 16। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। शाबाश अंकित सिंह बिस्ट, बहुत बढ़िया बेटा। करण बहुत बढ़िया। चलो 22वें सवाल के बाद आते हैं हम अब यहां पर 23वें सवाल में। देखो बेटा क्या लिखा है, ये लिखा है, ब्रैकेट है 1 - 2, और फिर उसके बाद 1 - 2 और उसकी पावर -1, और फिर बाहर -1। ठीक है, आप मुझे खुद बताना सभी के सभी, अगर इसे सॉल्व करूं मैं, तो यहां पर जो है आप खुद देखना, 1 - 2 आपको पता है माइनस का 1 आएगा, और बाहर पावर -1 है। ठीक है, और बाहर यहां पर 2 है, तो 1 माइनस ऐसे चल रहा है भाई। इसको मैंने एक एक करके स्टेप करके मैं आपको सॉल्व सॉल्व करके देता हूं। अगर हम देखें यहां -1 है, तो इसको पलटना पड़ेगा, -1 का उल्टा -1 ही रहता है, तो मुझे बताना है -1 का उल्टा -1 ही रहेगा, और इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप मुझे बताओ बेटा, ये इससे जब गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 1 + 2 और उसकी पावर यहां पर -1। तो मुझे बताओ, ये 3 आया, 3 की पावर -1 का मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर है। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते। इसको P/Q के फॉर्म में निकालना है बेटा, कुछ नहीं, आप बस सॉल्व करो, P/Q मत सोचो। आप बताना 1/6 लिखा हुआ है, इसकी पावर -1 लिखी हुई है। ठीक है, तो मुझे बताना, इसको पलटेंगे तो यहां पर 6 आ जाएगा,
ठीक है, पावर एक ही रहेगी तो 6 की पावर एक 6 ही रहेगा। इनटू में यहां पर -4 लिखा हुआ है, पावर -1 है, तो अगर मैं इसे पलटूंगा तो 1/-4 आएगा। बेटा ध्यान रखना, जब आप बेस को पलटते हो, आधार को पलटते हो, तो घात का चिन्ह बदलता है, ना कि बेस का चिन्ह बदलता है। ठीक है, तो यहां पर इसका चिन्ह नहीं बदलेगा भाई साहब, इसका चिन्ह बदलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर ऐसी ब्रैकेट में फिर यहां -4 लिखा हुआ है। आप मुझे बताना, 2 दूनी 4 आ गया और 2 तिया 6 आ गया, तो यहां पर -3/2 ये आया, और इसकी पावर आपको पता है क्या मौजूद है, 4। तो यहां पर -3 की पावर 4 करते हैं तो कितना आता है, 81, और 2 की पावर 4 करते हैं तो क्या आता है, 16। तो 81/16 यहां पर ये आना चाहिए, परंतु मुझे था ना पलटना भी तो है बेटा, ये -4 था, तो यहां पर पलटेंगे तो ये 16 बटे में कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके बेटा, यहां -4 था ना बेटा, तो इसको मैंने पलट दिया भाई, इसको मैंने पलट दिया, ऐसे लिख लो चाहे तो। ये लिख देंगे हम -2/3, और इसकी पावर हमने लिख दिया +4। अब मुझे बताना, यहां ये 16 बटे में कितना हो गया, 81। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों सबको? चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया मजेदार सवाल है। आप देखोगे बच्चों, इस सवाल को अगर हम करें तो आप खुद बताना, √3 का क्यूब लिखा हुआ है। एक चीज सुनो, √3 को हम अगर √3 को 3 बार गुणा कर दे मेरे भाई, तो ये कितना निकल के आएगा, आप बोलोगे 3√3। आज के बाद रट लेना भाई, √3 को 3 बार गुणा करते 3√3 आता है, √2 को 3 बार गुणा करते 2√2 आता है, √5 को 3 बार गुणा करते 5√5 आता है। ठीक है, तो अब मुझे बताना, इसकी वैल्यू आपकी बोलोगे 3√3, पर इसकी जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि मैंने ये इसलिए समझाया आपके बेसिक के लिए। आप बताना, इन दोनों का बेस बिल्कुल सेम है, तो √3 हमने लिख दिया, और इसकी पावर आप खुद बताना, एक तो 3 है और एक माइनस का 1 है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। इसी प्रकार हमने लिखा, √7 की पावर -2 है, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो इनटू में यहां पर लिखेंगे √7, और इसकी पावर +2 बन जाएगी। और बाहर की साइड आपको पता है भाई, 3/2 तो दिख ही रहा है, √3 का स्क्वायर करूं मेरे भाई बहनों तो 3 आ जाएगा, इनटू में यहां पर 7 आ जाएगा, और यहां पर 3/2 आ जाएगा। तो यहां पर 21 की पावर आप खुद बताना, 3/2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है बेटा, चलो भाई अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, x की पावर लिखा है 5 और बाहर लिखा है -3/5। ठीक है, पहले क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपके लिए, b की पावर 5/3 है और बाहर क्या लिखा हुआ है बेटा, -3/4 है। ठीक है, इनटू में c की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, और उसकी 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा भाई, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, पावर चाहे माइनस में चाहे प्लस में, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। अब मुझे बताना, यहां पर ये 5 से 5 कट गया, x की पावर -3 आ गया, इनटू में यहां पर 3 से 3 कट गया, बी की पावर यहां पर -5/4 आ गया। ठीक है, उसके बाद इनटू में 1, तो यहां पर बच्चों ऐसा ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है आपको, क्योंकि आप इसको इससे गुणा नहीं कर सकते। अरे यहां पर सीधी सी बात याद रखना बैल बुद्धि हो, कई बार कि आप इसमें क्या करना, जब भी बेस सेम होता है तभी यहां पर आप जो है पावर को ऐड करते हो, बेस तो सेम है नहीं, तो बच्चों यहां पर सीधा इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, चलो भाई मेरे भाई बहनों, अगला सवाल देखो। आपको लिखा हुआ है a की पावर -7, फिर उसके बाद लिखा है b की पावर 14, अपॉन में फिर लिखा है a की पावर 14, और उसके बाद लिखा है b की पावर 28। ठीक है, इनटू में आपका लिखा हुआ है यहाँ पर a की पावर 10 और b की पावर यहाँ पर लिखा है -15। इसी प्रकार बेटा, a की पावर आपको लिखा हुआ है यहाँ पर -15, और b की पावर आपका लिखा हुआ है 25। ठीक है, अब देखो, जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको क्या करना है, पहले जो बेस सेम है, जो जो सेम है उसको देखो बच्चों, a ए ए ए सेम है, तो हमने ए को एक बार लिख दिया। अब ऊपर वाली पावर ये दोनों ऐड होंगी, -7 + 10, क्यों ऐड हुई,
क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब नीचे जो है आप देखो 14 है और एक जगह माइनस का 15 है। अगर मैं इसको नीचे से ऊपर लेके आता हूं तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो मुझे बताना माइनस का क्या लिखेंगे 14 और प्लस का क्या लिखेंगे बेटा 15। ठीक है, इनटू में आप बताना। अब बी की बारी बच्चों, आप देखोगे बी 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 सेम है। तो आप मुझे बताओ यहां पर बी की पावर 14 है, फिर उसके बाद माइनस में आप बोलोगे 15 है। अरे इसको और इसको ऐड करना है पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और b की पावर नीचे आपकी 28 है और 25 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस का 28 और माइनस का 25 आ जाएगा भाई। अब देखो a की पावर क्या आएगी, ये आया 3 प्लस का, 3 में से 14 गया माइनस का 11, माइनस 11 में से माइनस 11 में 15 जोड़ूंगा प्लस का 4, तो a की पावर 4 आ रही है। ठीक है, अब b की पावर अगर हम देखें तो यहां पर -1 -1 -28 -29 -29 -25 -54, तो यहां पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर नन आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चों? चलो भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसे लिख लो फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। चलो भाई आगे बढ़े। अगला मुझे बताना बच्चों क्या लिखा हुआ है, देखो 64 की पावर आप लिखोगे बेटा 1/5। ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर आप लिखोगे क्या x। 64 को हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, यहां पर 6 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर हमने 6 लिखा और 6 से गुणा होगा 1/5, ये 6/5 आ जाएगा भाई। 32 को हम 2 की पावर 5 लिखते हैं मेरे भाई बहनों। अगर हम यहां पर 32 को हम 2 की पावर 5 लिखते हैं तो 64 को 2 की पावर 6 लिखेंगे। और अब ये लिख दिया हमने 6 को यहां पर 2 की पावर 6, 6 ये इससे गुणा होगा 6/5 आ जाएगा, बराबर 2 की पावर आप लिख दोगे x। इससे ये कट जाएगा, यहां पर x की वैल्यू बेटा 6/5 आएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। क्लियर है बेटा? चलो भाई आगे बढ़ते। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसमें आपसे पूछा है और है बिल्कुल टटपुंजा सवाल। m की पावर n जो है वो बराबर में दे रखा है 343। मेरे साथ ये बोलिए, अभी मैंने आपको बताया था 343 क्या होता है, 7 का घन। तो m की पावर n बराबर में हम बोल सकते हैं ये 7 का घन है। ठीक है, तो यहां से हमने तुलना करी तो m का मान बच्चों आपका 7 आ जाएगा और n का मान आपका जो है 3 आ जाएगा। तो अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा। m की जगह पे आपने 7 रखना है, 7 -4, और n की जगह पे बेटा आपको 3 रखना है, 3 -2। आप ही बताओ ये आ जाएगा 3 की पावर कितना, 1। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल बेटा तुम करोगे इसके जैसा ही। एक बच्चा पूछ रहा है बेटा क्या है ये, अबे इससे पहले वाला सवाल देख ले, जिंदगी में पता चल जाएगा क्या है ये। आई विल ट्रांसलेट यू इन इंग्लिश, ओके बेबी, यू विश। चलो भाई, ए की पावर बच्चों बी लिखा हुआ है बराबर 125। आप बताना बच्चों, यहां पर हम ए की पावर बी बराबर में ये 5 का घन कर सकते हैं। ठीक है,
ए की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई 5 के, और बी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई 3 के। तो आप मुझे बताना ए की वैल्यू 5 और माइनस बी की वैल्यू 3 है। और इसके बाद आप देखोगे तो यहां पर 5 प्लस में यहां पर हम लिखेंगे 3 माइनस 4, ये आ जाएगा आपका 2। और 2 की पावर आप लिखोगे 8 में से 4 गया, कितना आएगा 4। तो मुझे बताओ बच्चों ये कितना आ गया 16। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या बफरिंग हो रही है क्या? ये कंडारी कंडारी करके बोल रहा है बफरिंग हो रही है। तेरी जिंदगी में बफरिंग हो रही होगी बेटा, हमारे यहां तो नहीं हो रही अभी। ठीक है, अब सुनना। सबसे पहले यहां पर 243 की पावर n बटा 5। तो मुझे बताना बच्चों 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था। तो बेटा आप खुद बताना, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। बाहर आ जाएगा 5 और इनटू होगा बेटा n बटा 5। ठीक है, इनटू में यहां पर 3 की पावर 2n+1। ठीक है, अब मुझे बताओ ऐसी 9 की पावर n है, तो 3 की पावर आप इसे 2n बोल सकते हो भाई। ठीक है, इनटू में हमने लिख दिया 3 की पावर यहां पर n-1। अब सब जगह आप देखिए आपका बेस बिल्कुल सेम है, आपका बेस नहीं, इस क्वेश्चन का बेस बिल्कुल सेम है। तो मुझे खुद बताना हर जगह 3 जो है वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सेम है। तो अगर हम देखें तो यहां पर 3 को हम एक बार लिख सकते हैं। अब आपको पता है इससे तो ये कट जाएगा, यहां बचेगा n। और यहां बेटा ये पावर और ये पावर दोनों ऐड हो जाएगी। तो n प्लस में आप बताना क्या लिखोगे, 2n+1। आप ये बताओ ये प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 2n आ गया, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का n हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। आपको पता है जैसे ही कोई संख्या नीचे होती है उसको मैं ऊपर लेके आता हूं तो उसका चिन्ह बदल जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो मुझे बताना खुद ही, 2n से 2n गया और यहां n से n गया, तो 3 की पावर आपकी 2 आ गई, जिसका मतलब यहां पर 9 आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलो बच्चों अगला देखो। 3 की पावर यहां पर लिखा हमने x+8, और बराबर में यहां पर 27 का मतलब बेटा 3 की पावर आप लिखोगे 3। 3 गुणा 2x करोगे कितना आ जाएगा, 6x+3। ठीक है, तो मतलब यहां पर 3 की पावर हमने लिखा 3 और ये गुणा होगा इससे। तो यहां पर बच्चों ये आ जाएगा 6x+3। 3 से 3 गया तो x+8 बराबर में आप मुझे बताना 6x+3 आ रहा है। ठीक है, तो 6x में से x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5x। और बराबर में 5 आ जाएगा, x की वैल्यू आप बताओ बेटा कितनी आ जाएगी, 1। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है बेटा, चलो भाई अगला क्वेश्चन। यहां बच्चों इस सवाल के अंदर देखो ये 27 है, ये 243 है। तो भाई इसके पूर्वज कौन है, इसके पूर्वज भाई 3 ही तो हैं। तो 3 से ही तो बन रहा है ये 27। और ऐसी बेटा 243 जो है वो भी 3 से बन रहा है। तो आप मुझे खुद बताना, 3 की पावर हमने लिख दिया बेटा 3, और बाहर हम लिखेंगे 2x-1। ठीक है, इज इक्वल टू 3 की पावर आप लिखोगे 5 और बाहर आप लिखोगे 3। ये इससे गुना होगा, 3 की पावर आप मुझे बताना कितना आ जाएगा, 6x-3। और इज इक्वल टू 3 की पावर आप बोलोगे ये 15 आ जाएगा। इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6x-3 इज इक्वल टू 15। तो मुझे बताओ 6x बराबर में कितना आएगा, 18। x की वैल्यू बच्चों यहां पर 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अरे आ रहे हैं ना तुमको समझ में, मजेदार सवाल। चलो भाई आगे बढ़े। अब थोड़ा सा मुहूर्त बदल जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया। यहां पर ध्यान से सुनना बच्चों, इस क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा इन सवालों को भी देख लेते हैं। चलो ये कर ही लेते हैं, सुनना बच्चों अब, है ना। पहले इससे पहले एक क्वेश्चन समझना। मैंने लिखा 2 की पावर x+2 की पावर x+1, और फिर उसके बाद प्लस में 2 की पावर x+2, प्लस में यहां पर मैंने लिख दिया 2 की पावर x+3। ठीक है, और इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 30। ओके,
अब ऐसे सवाल कभी भी आते हैं और आपसे पूछ ले x की वैल्यू क्या है, तो पहले आप देखो बेटा, हर जगह 2 की पावर x आपको दिख रहा है, हर जगह आपकी आंखों को एक ही चीज दिख रही है, 2 की पावर x। तो आप जो है 2 की पावर x को कॉमन ले लोगे और अंदर बचेगा 2 की पावर 0, और फिर बचेगा 2 की पावर 1, फिर बचेगा 2 की पावर 2, फिर बचेगा 2 की पावर 3, और यहां पर बराबर में कितना हो जाएगा, 30। अब मुझे बताओ, इसको सॉल्व करोगे ये 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे ये 2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 4 आएगा, इसको सॉल्व करोगे बेटा ये 8 आएगा। इन सब को आप जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 15, और बराबर में इधर चल रहा है भाई साहब 30। 15 दूनी 30 आ गया, तो 2 की पावर x बराबर में यहां पर 2 की पावर 1 आएगा, इससे ये गया, x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर, अभी आंसर नहीं आया, अभी इसका थोड़ी ना है, ये तो मैंने क्वेश्चन बनाया। ए प्रभु, ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लग रहा है जैसे 2 बोतल का नशा हो गया। ठीक है, अब सुनना, पहले मुझे बताना यहां तक समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था, इसका आंसर x की वैल्यू 1 आ गया। ओके बेटा, समझ में आ गया बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हम बात करते हैं यहां पर इस सवाल की। अब इसके जैसा यही है, क्योंकि बेटा ये सवाल मैंने इसलिए बताया ताकि आपको यहां पर बेस क्लियर हो जाए और हम कॉमन लेते हैं वो क्लियर हो जाए बेटा। ठीक है, सभी ध्यान देना। अगर आप सोचोगे जिसका बेस कमजोर है कि बेस क्लियर हो जाएगा बेटा और उसके बाद पढ़ूंगा, तो जिंदगी में बेस क्लियर कभी नहीं होता। ठीक है, आप यहां पर ये याद रखो, आप सीधा प्रैक्टिस करो। एक एग्जाम आपने चुन लिया, मान लो एसएससी जीडी, मुझे उसकी तैयारी करनी है, उसको पढ़ना है, तो आप उसे पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, उन चीजों को रिपीट करते रहोगे, खुद ही बेस क्लियर होता रहेगा। ठीक है, अलग से बेसिक क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप जो है आप सोचते हो कि मुझे एक छोटे लेवल की तैयारी करनी है, मतलब छोटा लेवल नहीं कहूंगा मैं बेटा, जहां कांस्टेबल लेवल की आप तैयारी कर रहे होते हो, पर जब आप सीजीएल वीजीएल की तरफ जाते हो तो वहां 100% बात है, आपका थोड़ा सा बेस तो क्लियर होना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सभी ध्यान देना, मैंने लिखा यहां पर इस सवाल के अंदर 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1, और बराबर में यहां पर लिख दिया 24। आप यहां कॉमन लोगे 4 की पावर x, अंदर क्या बचेगा बेटा, यहां बचेगा 1, माइनस 4 की पावर माइनस 1 बचेगा, और बराबर में 24 आ जाएगा। यहां लिख दिया हमने 4 की पावर x, और यहां लिखा 1 माइनस 1 बटा कितना 4, और बराबर में क्या लिख दिया 24। अरे 1 बटा 4 लिख सकते हैं ना इसे, कहीं कोई फुलझड़ी तो नहीं है कि सीधा बोले कहां से आ गया ये। तो मुझे बताना बेटा, 4 एकम कितना हो गया 4, और माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 4 की पावर x गुणा में 3 बटे में कितना हो जाएगा 4, और बराबर में यहां पर 24 है। अब देखो 3 अट्ठे 24 होता है, और 8 चौक कितना होता है 32, तो 4 की पावर x बराबर में आप बोलोगे 32 आएगा भाई साहब। अब 4 की पावर कुछ भी 32 नहीं होती, कई इतने खतरनाक होते 4 अठे 32। अरे भाई साहब, 4 की पावर क्या 32 होती है ये नहीं पता हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 2x लिखेंगे। ठीक है, और बराबर में यहां लिखेंगे 2 की पावर 5। तो आप मुझे बताना, यहां पर आप देखोगे 2 तो ये कॉमन है, ये तो गया, तो x की वैल्यू आप बताना कितनी आ चुकी है 5/2। अरे ओके बेटा, क्लियर है। अब इसको हमें यहां फाइनल यहां पुट करना है और अपना आंसर निकालना है, तो आप खुद बताना, यहां 2 गुणा में 5/2 लिखेंगे, और उसके बाद यहां पर x जो है वो 5/2 आ जाएगा। 2 से ये 2 कट गया है, 5 की पावर आप मुझे बताना, यहां पर 5/2 आ चुकी है। ठीक है, तो आप खुद ही बताओ बच्चों, 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 होता है। तो इस 2.5 को आप पता है कैसे लिख सकते हो, इस ढैया को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इनटू में 5 की पावर आधी लिख सकते हैं बेटा। और जिस भी संख्या की पावर आधी होती है उसको हम रूट में लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 25√5। तो इसका करेक्ट आंसर ये आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बेटा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, थके तो नहीं तुम। बहुत बढ़िया, अंकित सिंह बिष्ट, करण सिंह रावत, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते, अगला लिखा है मैंने 16 की पावर x प्लस 1, और बराबर में लिखा है मैंने 64 बटे में 4 की पावर x, और ये पूछा आपसे तो बताओ x का मान क्या होगा। ठीक है,
आप 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 4x+4, और इसके बराबर में आप लिखोगे 64 का मतलब बेटा 2 की पावर कितनी होती है, सबको 2 के रूप में बदल दो भाई। 2 की पावर ये होती है 6 और ये होती है 2 की पावर 2x, ठीक है। अब ये इससे गुणा हो जाएगा, अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, इसका वज गुणांक कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, अब इसको इधर मत ले आना, ठीक है। तो आप मुझे बताना यहां पर आप क्या लिखोगे, बेस बिल्कुल सेम, आधार समान, तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 2 की पावर 6x+4 आएगा और बराबर में 2 की पावर 6, इससे ये कट जाएगा, तो 6x की वैल्यू आप बताना, 6 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू बेटा 1/3 आ जाएगी। अरे ओके, यही आपसे पूछा है, खत्म। हाँ बेटा, नशे में हूं मैं आज, और रोज ही रहता हूँ बेटा, 4 बजे के बाद मिलियो, नशे में रहूंगा मैं, यही है ना। अब देखो हमारा टाइपिस्ट लड़की से बात कर रहा है। हाँ जी, हो गया बेटा। देखो बच्चों, आप सुनो, 2 की पावर हमने लिखा 5 इंटू में 4 का मतलब बच्चों यहां पर 2 की पावर 2 होता है, और 2 6 कितना होगा, 12 इंटू में हमने लिखा 2 की पावर यहां पर बच्चों 4, और ये आ जाएगा 4x+4। इसी प्रकार अपॉन में आप बताना 2 इंटू में √2 का मतलब 2 की पावर 1/2, ठीक है। बराबर में आप मुझे बताना बच्चों, सीधी सी बात है, यहां पर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और इनटू में यहां पर सबको पावर के रूप में बदल दो, 2 की पावर 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, आप बताना, सब जगह 2 दिख रहा है तो यहां 2 लिख दिया बेटा, ठीक है। पावर एक जगह 5, एक जगह 12, एक जगह ये, तो हम क्या करेंगे, यहां ऊपर की पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x+4 और 12, 16, 16 और 5 कितना, 21, ठीक है। उसके बाद यहां एक और यहां आधा, तो मुझे बताना, एक और एक दो, दो और आधा कितना, 2.5, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 5/2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 2 की पावर यहां लिखोगे 5/2, ठीक है। 2 दूनी 4 और एक क्या, 5। अब देखो ये तो कट गया भाई साहब, अब क्या बचा, 4x+21 और माइनस का 5/2, उधर जाके प्लस का, तो मुझे बताना, ये क्या कर दिया टाइपिस्ट तूने, दिव्यंका रावत का फोन आ रहा है बेटा तेरा। लाइव क्लास चल रही है, वीडियो कॉल मत कर दियो गलती से। ठीक है, अब देखो बेटा इधर, ये आ जाएगा आपका 10/2, बेटा आइटम है, किसी दिन मिलाऊंगा आपसे। यहां पर ये 5 लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये बताओ, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये आ जाएगा 4x बराबर में क्या हो जाएगा, -16, ठीक है। अब ये बताओ, यहां पर x से कटेगा, ये 4 से कटेगा तो माइनस का 4 आएगा, x की वैल्यू बेटा -4 आ रही है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अच्छा हुआ ज्यादा बच्चे नहीं थे बेटा, तेरी जिंदगी खराब हो जाती। चलो बेटा अगला सवाल देखो, इसके बाद, चलो बच्चों अगला सवाल देखना। यहां मुझे ना 9 लिखा हुआ है, तो यहां 3 की पावर 2n आएगा, इनटू में 3 की पावर 5 आएगा, इनटू में यहां पर बच्चों 3 की पावर 3 आएगा, क्योंकि 27 है बेटा, तो 3 की पावर 3 होगा, और वो गुना होगा 3 से, तो 3 की पावर 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 इंटू में 3 की पावर मुझे बताना कितना हो जाएगा, 16, और बराबर में 27 का मतलब 3 की पावर 3, ठीक है। अब मुझे बताना, बेस बिल्कुल सेम है, तो हम अब यहां पर इकट्ठे कर सकते हैं सबको, तो हमने सबको इकट्ठा कर दिया भाई, 3 को 1 लगा दिया, एक बार लिख दिया, और 2n
प्लस में आप मुझे बताना 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, और 16 और 1 कितना होगा 17, ऊपर जाके माइनस का 17, और बराबर में 3 की पावर 3। आप बताना इससे कट जाएगा तो 2n माइनस में आपका 3 आएगा, बराबर 3 आएगा। तो 2n की वैल्यू कितनी आ गई 6, और n की वैल्यू कितनी आ गई 3। यही आपसे पूछा है बेटा, x की वैल्यू कह लो या n की वैल्यू कह लो, तो ये आपसे पूछा है, इसका आंसर सी ऑप्शन। बेटा ये सवाल मैंने आपको करा दिया अभी लिख के, ठीक है। ये वाला सवाल आप लोग करो फटाफट से। चलो बच्चों देखो क्या सवाल है, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं दिखा देता हूं। 2 की पावर x-1 प्लस 2 की पावर x+1 और बराबर में 320 है। आप मुझे बताना कॉमन क्या है, 2 की पावर x है, अंदर बचेगा 2 की पावर-1 प्लस 2 की पावर 1 और इज इक्वल टू 320। ठीक है, अब सॉल्व करो बच्चों। ये आ जाएगा 2 की पावर x, ये आएगा 1/2 प्लस यहां पर 2 आएगा और इज इक्वल टू 320। आप मुझे बताना 2 दूनी कितना 4 और एक कितना 5, 2 की पावर x इंटू में 5/2 और बराबर में यहां पर 320। आप बताओ 5 से कटा 5 6 यहां पर 30 हो गया, 5 चौक क्या हो गया 20, तो 64 दूनी कितना हो जाएगा 128। ध्यान रखना 64 का मतलब 2 की पावर 6 होता है और 2 एक बार और आ गया तो 2 की पावर 7 हो गया। तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 7। x की वैल्यू बेटा बताना कितनी आ चुकी है 7। ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। ठीक है बेटा, चलो भाई, अरे क्लियर है, ये करा चुका हूं बेटा इस सवाल। अब बच्चों ये वाला सवाल बहुत अच्छा है ना, देखना इसे। यहां लिखा है 2 की पावर n प्लस में 2 की पावर n-1 अपॉन में बेटा ये 2 की पावर n+1, फिर उसके बाद माइनस में 2 की पावर n है। आप मुझे बताना इसका जो ऑप्शन इसमें जो देखोगे आप कॉमन क्या है बेटा, 2 की पावर n कॉमन है, अंदर बचेगा 2 और प्लस में 1/2। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताना यहां ऊपर नीचे भी कॉमन 2 की पावर n है, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस में बेटा 1। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो सिर्फ आपका ये बचेगा 2+1/2 ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और एक कितना 5/2। इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। गलत कर दिया? सही तो है। नहीं नहीं, सही गलत है बेटा, ये एक होगा ना बेटा, एक। ठीक है, क्योंकि बच्चे 2 की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक, और ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ओके बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। बच्चों अब इस सवाल को देखना आप, है ना। इस सवाल के अंदर ना आपको यहां पर एक बेसिक चीज सीखनी है, कभी भी याद रखना। अगर मैंने कल भी सिखाया था, रूट इसके ऊपर अगर 4 लिखा है तो इसका मतलब ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं 1/4। कोई भी संख्या हो उस संख्या को लिखना और उसकी पावर 1/4। अगर बेटा रूट इंडाइसिस मतलब ये वाला करनी करनी करनी, इसके ऊपर बेटा 3/5 लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं ब्रैकेट और उसकी पावर 5/3। ठीक है, अब सुनना, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहां पर ये आ जाएगा 81 की पावर यहां पर 2 इंटू में ये क्यूब रूट है 1/3 इंटू में यहां पर 3/2 इंटू में 1/4। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 81 की पावर आप बोलोगे 1/4 आ जाएगा। अब मुझे बताना 81 की पावर 1/4 आया, जिसका मतलब 3 की पावर 4 होता है, तो यहां सीधा कट जाएगा और 3 आ जाएगा इसका आंसर। डी आएगा, बहुत बढ़िया। अंकित बी नहीं आएगा बेटा, डी आएगा। अच्छा ये पिछले वाले का बोला था। ठीक है, अगला सवाल देखो बेटा, ये भी कुछ इस प्रकार ही है। आप पहले इसको उठाओ, अंदर से लिखो बेटा सब संख्याओं को। x की पावर आप बोलोगे 3/5। ठीक है, इसको फिर इसको खत्म करना है अब रूट को, तो यहां पर हम लिखेंगे इंटू में 1/5 क्योंकि ये पलट जाता है। अब इसकी बारी बेटा, माइनस में बच्चों यहां पर आप लिखोगे 5/3।
फिर इनटू में अब इसकी बारी, यहां पर 5, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर तो गुणा ही होती है। तो अब मुझे बताना यहां पर 5 से 5, 5 से 5 और 3 से 3 गया। एक्स की पावर आप लिखोगे -1, जिसका मतलब 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बी, शाबाश। शाबाश बोर्ड का, तेरे को मैं दारू पिलाऊंगा। कौन है ये भाई साहब? होगा ये कोचिंग का ही होगा कोई। इसको ना मैंने मार्शल आर्ट सिखा दिया, तो मेरा नाम अतुल नहीं। आ जाना तू, मिलना एक बार ढंग से। देखो बेटा, है ना, सुनो। यहां पर 25 का मतलब बेटा क्या है, बोलो। 5 की पावर आप बोलोगे 2, इनटू में यहां पर क्यूब रूट 5 है, तो इसका मतलब 5 की पावर 1/3, और इज इक्वल टू 5 की पावर आप लिखोगे यहां पर n। अब मुझे एक बात बताओ, सभी के सभी यहां बच्चों आपने अपना बेस जो है बेसिक से तो सीधा कर लिया। अब यहां बेटा बेस बिल्कुल सेम है, तो पावर आपकी जो है वो ऐड हो जाएगी। 5 की पावर आप लिखोगे 2 प्लस 1/3, और इज इक्वल टू 5 की पावर आप लिखोगे n। ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और एक कितना 7। 5 की पावर आप बोलोगे 7/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 की पावर ये n आएगा। इससे कट जाएगा, n की वैल्यू बेटा 7/3 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला देखो बेटा, डिवाइड। आप लिखोगे 2 की पावर 3 की पावर 2 है, और डिवाइड बाय 2 की पावर 3 है और बाहर 2 है। ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं बच्चों, तो इस वाले सवाल को हम ऊपर से सॉल्व करते हुए आएंगे। तो 2 की पावर आप बताना ये 9 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 की पावर आपका 6 हो जाएगा। आप बताना यहां बेटा कैसे सॉल्व होगा। मैंने आपको सिखाया था, ये अलग है ये अलग है। यहां तो इसमें इनटू हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, और यहां बच्चों ऊपर से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर कुछ नहीं है, 3 की पावर 2 9 होती है, तो इसका मतलब 9 लिख दिया बेटा इसे। अब बताना बेस बिल्कुल सेम है, तो यहां पर पावर माइनस हो जाएगी, 2 की पावर 3 आ जाएगा माइनस। क्यों हुआ, क्योंकि यहां डिवाइड था। तो अब मुझे बताना इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8। इसके बाद भाई मेरे बच्चों इसे देखेंगे, 10 की पावर 3 की पावर 2 है, डिवाइड बाय, आप मुझे बताना ये पूरे ब्रैकेट में ऐसे है बेटा, है ना। डिवाइड बाय 10 की पावर 3 और ये ब्रैकेट के बाहर फिर 2 है। इसी प्रकार 10 की पावर 2 की पावर 3 है और ब्रैकेट है, फिर उसके बाद डिवाइड बाय 10 की पावर 2 है और ब्रैकेट के बाहर 3 है, और डिवाइड बाय 10 है। आप ये बताओ 10 की पावर ये आ जाएगी 9, फिर डिवाइड बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी, 6। इसी प्रकार 10 की पावर बच्चों ये आ जाएगी आपकी 8, और डिवाइड बाय 10 की पावर ये आ जाएगी 6, और डिवाइड बाय बेटा ये 10 आएगा। अब देखो अगर बेस बिल्कुल सेम है, तो 10 की पावर ये 3 आएगी। ऐसी बेस बिल्कुल सेम है, तो 10 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि डिवाइड का साइन है। और मुझे ना डिवाइड बाय 10 की पावर 10 है ना। तो अब ये प्लस का उधर ऊपर जाके माइनस का, 10 की पावर ये आएगा 1, और डिवाइड बाय 10, तो इससे कट जाएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा। अरे भाई जो अभी जुड़े हुए हैं, रोज मेरी क्लास 5 बजे लाइव होती है। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, 5:30 बजे। तो आप ये याद रखना, आपकी 5 सवा 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है रोज के रोज, ठीक है। ओके। क्लास खत्म होने पे जुड़ रहे होते कई तो निकम्मे। ये तो बेटा कल किया था हमने ऐसे ही सवाल। अब देखो बच्चों इसको, ये सवाल देखो बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये लिखा हुआ है एक्स की पावर ए अपॉन में एक्स की पावर बी है। पहले मैं क्वेश्चन उतार देता हूं आपके लिए। फिर ब्रैकेट में ए बटे 1/ab इंटू में एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर सी है। क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, इसकी पावर 1/bc, ठीक है, इंटू में ऐसी बच्चों एक्स की पावर सी है, अपॉन में एक्स की पावर ए है, और मुझे था ना इसकी पावर जो है 1/सी है। आप सभी के सभी पहले तो ऐसे सवालों के अंदर आपको क्या करना है, आप लिखोगे x और उसकी पावर a माइनस बी, और बाहर आपका क्या लिखा हुआ है बेटा, 1/ab।
इनटू में x की पावर यहां लिखेंगे b माइनस सी, क्योंकि बेटा x दोनों जगह है इसलिए हमने ऐसा करा। ऐसे ही बच्चों यहां भी x दोनों जगह है तो हमने c को ऊपर लिया है। अब ऐसी 1 अपॉन में बी सी, ठीक है। उसके बाद इनटू में x की पावर आप लिखोगे c माइनस ए, और ऊपर है यहां पर ब्रैकेट के बाहर सी ए, ठीक है। अब सिर्फ इसे सॉल्व करो आप। ये आपका आ रहा है a माइनस बी अपॉन ए बी, क्योंकि ये इससे गुणा होगा बेटा तो a माइनस बी अपॉन ए बी आएगा। तो हम क्या करते हैं, x की पावर लिखा a माइनस बी अपॉन में ए बी, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, प्लस b माइनस सी अपॉन में ए सी, ओ सॉरी बी सी, प्लस c माइनस ए अपॉन में सी ए, ठीक है। आप ये बताओ इनका बेस बिल्कुल सेम है? आप बोलोगे यस सर। तो बेस सेम, अब सॉरी इसका पहले बेस सेम था, सॉरी, तो ये ऐड हो गया। अब मुझे बताना क्या यहां पर ये बिल्कुल सेम है बेटा? यहां पर एलसीएम इसका निकाल सकते हो? ये सेम तो नहीं है, पर मुझे ना ए बी फिर बी सी फिर सी ए, एक्चुअल में ए बी और सी के बीच में गाड़ी घूम रही है, तो इनका जो एलसीएम आएगा आप खुद बोलोगे इसका एलसीएम सर ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ए बी है, इसको सी चाहिए, तब जाके यहां पर बच्चों इसका एलसीएम ए बी सी बनेगा। तो मुझे ना सी चाहिए तो ऊपर भी सी से गुणा होगा, तो ये आ जाएगा सी ए माइनस बी सी, ठीक है। प्लस में ऐसे ही बच्चों इसको चाहिए ए, तो यहां प्लस में हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, ठीक है। सी ए है इसके पास, इसको चाहिए बी, तो आप लिखोगे प्लस में बी सी माइनस ए बी, ठीक है। अब देखना ए बी से ए बी गया, बीसी से बीसी गया, सी ए कह लो एसी कह लो, बात एक ही है, इससे ए गया, तो ये पूरा कट के जीरो आ रहा है। तो मुझे ना एक्स की पावर क्या हो जाएगा यहां पर जीरो, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक। जब इतने लंबे चौड़े सवाल दिखते हैं अधिकतर इनका आंसर एक होता है बेटा। ओके बेटा, चलो भाई अब अगला क्वेश्चन करते। पहले इसको लिख लो बेटा आप, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 7 बज गए भाई, अरे मेरे को जाना भी है बेटा आज, थोड़ा मुझे कपड़े वपड़े सिलवाने, शादी में जाना है बेटा कुछ दिनों बाद, 4 दिन बाद शादी है, कपड़े आज सिला रहा हूँ। क्या करे भाई, टाइम की कमी है बस जिंदगी में। अगर एक नहीं हुआ तो भाई हर बार नहीं होगा, 90% है, जब तुझे नहीं आएगा तब की बात करी मैंने। बाकी मैं क्या एस्तेसी करा रहा हूँ ये पूरा करा के? अगर हर बार एक होता तो सीधा मैं एक ही लिखता ना सीधा, है ना मेरे भाई, है कि नहीं है? तो टीचर की थोड़ा सा समझ टीचर को भी, कि वो एक उसने क्यों बोला है कि भाई साहब जब तुझे कुछ ना आए तो एक कर देना ऐसे सवालों का आंसर। नहीं तो मैं क्यों कराऊंगा यार इतना, मैं सीधा बोलूंगा एक आंसर करके आ जाना, ठीक है। सर आपकी शादी हो तो गई ना बेटा, बगल वाली की शादी में जा रहा हूं मैं, ठीक है। 1 अपॉन ए बी का मल्टीप्लाई करके आसान हो जाएगा, हाँ, ये कह सकता है बेटा, बिल्कुल सही बात। अरुण महावर, तुझे कैसे पता बेटा मेरी शादी हो गई? नहीं हुई भाई मेरी शादी, यूट्यूब के अंदर नहीं हुई है अभी, ऑफलाइन हुई है, ऑनलाइन थोड़ी ना हुई है अभी। हाँ बेटा अगला सवाल। मेरा टाइपिस्ट कह रहा है मुझसे कर लो शादी। देखो बेटा अब है ना, अगला सवाल। यहां पर आप मुझे बताना, ये x मौजूद है, ये x लिखा बेटा, आप बताना अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर इंटू हो जाएगी,
तो आप मुझे बताना ये आ जाएगा एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस में क्या सी स्क्वायर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ही तो बन गया बेटा। इसी प्रकार इनटू में आप लिखोगे एक्स की पावर यहां पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी प्रकार इनटू में आप लिखोगे एक्स की पावर यहां पर ए स्क्वायर माइनस में क्या बी स्क्वायर। आप मुझे बताओ इसमें अगर हम देखें बेस बिल्कुल सेम है, तो हमने लिख दिया एक्स और ये लिखेंगे हम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ये बताना ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, एक्स की पावर यहां जीरो आ गई जिसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर। देखेगा जैसे बेटा उसकी हुई है ना, क्या नाम है, ऑनलाइन शादी, सौरभ जोशी, वैसे करूंगा मैं, तो टेंशन मत ले। आजकल ऑनलाइन ही हो रही है बेटा, ऑफलाइन का जमाना गया, हर चीज ऑनलाइन होने वाला है अब। ठीक है, चलो बच्चों ये वाला सवाल देखना आप, बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखना आप फटाफट से। ए की पावर एक्स बराबर बी है, ऐसे ही बच्चों कॉमा में लिखा हुआ है बी की पावर वाई बराबर में आपका जो है सी है, सी की पावर जेड बराबर में ए है। आपसे पूछा है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, है ना। देखो बच्चों इस सवाल की स्टार्टिंग कैसे करोगे, देखो यहां इस सवाल के अंदर आप देखोगे, पहले इसको पकड़ो, ठीक है। ए की वैल्यू सी की पावर जेड के बराबर है भाई, है कि नहीं। अब ऐसी सी की वैल्यू बी की पावर वाई के बराबर है, तो मैं क्या सी की जगह पे बी की पावर वाई लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी, इस सी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, बी की पावर वाई, तो बी की पावर वाई जेड आ गया भाई। ठीक है, उसके बाद मुझे बताना बच्चों, हम बी की जगह पे क्या ए की पावर एक्स लिख सकते हैं। आप बोलोगे यस सर, तो बी की जगह में हमने लिखा ए की पावर एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड। अब मुझे बताना यहां से एक ही तो आ रहा है, ए से ए गया, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बेटा आप मुझे बताना कितनी आ चुकी है, एक। ऑप्शन नंबर ए आंसर। अच्छा ऐसे कभी साइक्लिक क्रम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ए से पहले आप देखो ए से बी, बी से सी, फिर सी से दोबारा ए आया, ऐसे क्वेश्चनों में आपके लगभग 99% में दावा करता हूं, 1% छोड़ देते हैं भाई कुछ लोगों के लिए, है ना। तो यहां पर ए ऐसे सवालों में जब साइकिल क्रम में होते हैं आपके, तो याद रखना उसमें आंसर एक ही आता है। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है इसको, और ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके जैसा यही है, फिर लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये, मतलब है ना। तो ये लास्ट फाइनल आपका कॉन्सेप्ट है ना, इसको ढंग से पढ़ना बेटा आप सवाल को। बच्चों ये ना इस सवाल में खास करना ये ध्यान रखना, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको दिख रहा है साफ साफ दो तिया कितना होता है, छह। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड, वन अपॉन एक्स, ये प्लस ये माइनस में पूछा है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, छह की पावर एक्स को हम थोड़ी देर के लिए के मान सकते हैं, मतलब इन सबको बेटा हम जो है ना बराबर में के लिख सकते हैं, कि ये किसी कांस्टेंट, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू के बराबर तो होंगे ही। तो हमने लिख दिया उसको बराबर में के, तो हम सीधा लिख सकते हैं के की पावर यहां पर वन अपॉन एक्स, और इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं छह। अरे बोल सकते हैं। इसी प्रकार मुझे होता है ना तीन बराबर में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, के की पावर वन अपॉन वाई। ठीक है, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं दो बराबर में, यहां पर बच्चों आप लिख सकते हो के की पावर वन अपॉन जेड। ठीक है, अब आप लोगों को सबको मालूम है कि भाई साहब यहां पर अगर मैं इसको गुणा करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा तो बराबर में ये आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं जैसे दो तिया छह बराबर, मतलब दो गुणा तीन बराबर छह होता है, तो ऐसे ही बच्चों देखो दो गुणा तीन हम बराबर छह लिख सकते हैं। तो खुद ही बताना दो की जगह में क्या था, के की पावर वन अपॉन जेड। ठीक है, उसके बाद इनटू में यहां पर बच्चों ये तीन की जगह में क्या था, के की पावर वन अपॉन वाई।
ठीक है, इज इक्वल टू, आप बताना, यहां पर 6 है तो k की पावर यहां पर 1/x। अरे ओके। अब ये बताइए सभी के सभी, यहां बेस बिल्कुल सेम है, तो k की पावर आप लिखोगे 1/z प्लस 1/y, और इज इक्वल टू यहां पर k की पावर x, 1/x। अब k से पूरा k कट गया, तो आप बोल सकते हो 1/z प्लस 1/y, और यहां पर बराबर 1/x है। तो मुझे बताना ये प्लस का उधर जाके माइनस का, -1/x इज इक्वल टू, यहां कुछ नहीं बचेगा, जीरो। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर जो है जीरो आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कोई बोल सकता है सर आप गलत से दोगे, एक आंसर इसमें नहीं आ रहा, पर इस सवाल को आप पहचान लो फिर। ठीक है बेटा। या क्लियर है बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आयतन कब से कराऊंगा? आयतन बेटा अभी नहीं आएगा। अभी पहले बेटा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस आएगा, फिर उसके बाद आयतन कराऊंगा। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सब चीजें। ठीक है, आएगा, आयतन भी आएगा, मतलब वॉल्यूम चैप्टर की बोल रहा है। टाइप इसको कूट दो सर, क्यों कूटूं भाई? है भाई पागल भाई, मेरी जिंदगी, मेरा जिंदगी है वो यार। मेरा काम उसी से चलता है यार। कैसी बात कर रहा है तू? उल्टे काम करते हो, उल्टे काम बोलते हो। मैं उसको कुछ भी बोल सकता हूँ, तुम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखिए बेटा। 3 की पावर x बराबर 9 की पावर y बराबर में 27 की पावर z है बेटा। अब सवाल थोड़ा सा चेंज है। आप खुद देखना, थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ये वो वाला सवाल नहीं है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। ये x और ये बेटा y है, यहां y है। ठीक है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको पहले क्वेश्चन जो पूछा है वो देखो आप। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, और ये चैप्टर की फिर समाप्ति हो जाएगी। कल मैं आपको कराऊंगा सिंपलीफिकेशन और डेसिमल फ्रैक्शन में से कोई एक कराऊंगा, और उसके अंदर मैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और यहां पर स्क्वायर रूट यहां पर ढंग से सिखाऊंगा स्क्वायर रूट बेटा कैसे निकलता है। ठीक है। अब सुनो, यहां पर इस सवाल के अंदर अगर आप देखेंगे, तो यहां पर 3 की पावर x बराबर 9 की पावर y बराबर 27 की पावर z है, और हमसे z की वैल्यू पूछी है। किसकी पूछी है? z की। तो जब z की वैल्यू पूछी है, तो इन सबको आपको z के रूप में बदलना पड़ेगा। अबे सुन रहे हो ना? अब z के रूप में कैसे बदलोगे खुद बताना। 3 की पावर x बराबर 9 की पावर y है, तो 3 की पावर 2y हो गया। तो आप यहां से ही कह सकते हो x बराबर में 2y है, और ऐसी बराबर में 3 की पावर आप बोल सकते हो इसे 3z है। ठीक है। तो आप मुझे बताना, ये बोल सकते हो बराबर में यहां पर 3z है। तो हम यहां से ही बोल सकते हैं x बराबर में 3z भी है भाई साहब, और ये z हमारा भाई साहब जो है 2y बराबर में 3z भी है। तो कुछ नहीं, अब आपको z के रूप में बदलना है। x को z के रूप में लिखना है, y को z के रूप में लिखना है। तो y को अगर z के रूप में लिखूंगा तो 3/2z आ जाएगा। ठीक है। अब इसे सॉल्व करो बेटा, क्योंकि हमें z की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने ऐसा किया। अरे ओके। और आपको यहां पता भी चल रहा है कि इसको गुणा करने पर 27 तो आ रहा है, पर आप यहां पर देखो ना, इसको गुणा करने पर 27 तो आ रहा है, पर वो हमें 1/x प्लस या फिर कुछ भी हमें मिलेगा, जो हमें वैल्यू इसकी सीधा पता चलेगी। यहां इसकी वैल्यू दे रखी है, तो यहां z की वैल्यू पूछी है बेटा। तो अब मुझे बताओ, यहां पर अगर आपको लिखे, तो x की जगह में हम लिख देंगे 3z। तो ये आ जाएगा आपका 3 × 3 z, 1 और बराबर में आप लिखोगे 32/3। अब ये बताओ, इसका एलसीएम 9z आएगा, और आप लिखोगे 1 2 3, तो 3। अरे बाबा, कौन कहाँ डर लगे? आई एम सॉरी बेटा, अभी थोड़ा सा आपकी वीडियो अटक गई। इसमें बेटा टाइपिस्ट का कोई रोल नहीं था। चल रही है।
बेटा देखो 1/9z है। अब देखो यहां तक हम पहुंच गए थे, हमने x की वैल्यू y की वैल्यू की जगह में, मतलब x और y की जगह में हमने z के रूप में बना दिया। अब मुझे था ना नीचे आपका जो है, देखो अगर हम देखें तो यहां पर हमने x की जगह में 3z रखा, तो 3×3 9z आ गया। यहां पर y की जगह में 3/2z रखा, तो यहां भी 9z आ गया। फिर ऐसे 1/9z है बराबर 32/3 है, ठीक है। तो 3/9z बराबर 32/3 है। आप मुझे बताना, 3×3 9 आ गया और 3 से 3 गया, तो z यहां जाएगा और 32 नीचे आएगा, तो z की वैल्यू 1/32 हो जाएगी। ठीक है बेटा। और ये आपकी क्लास का होता है अंत, और आज की क्लास खत्म होती है बेटा। कल इसी जोश के साथ, इसी मजे के साथ, और यहां पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आपका सिंप्लीफिकेशन, या फिर डेसिमल फ्रैक्शन में से दोनों में से एक ले लूंगा। जो मेरा मूड करेगा वो पढ़ाऊंगा बेटा, उन दोनों में से, ठीक है। अब मैं बस ये कह रहा हूं कि कृपया करके आप जो है ना इनके नोट्स बनाते रहना। एसएससी जीडी में जो आएगा बेटा यहीं से आएगा, मजाक की बात अलग है, पर मेरी गारंटी है बेटा यहीं से आपके सवाल बनेंगे। 20 क्वेश्चन में से आपको जैसे एडिक्यूटी पूछ रहा है और कुछ एडवांस मैथ के टॉपिक अच्छे से पूछ रहा है, तो मैं एडवांस मैथ के टॉपिक पहले करा दूंगा आपको। पर एक बार आप हो जान दो ये वाला, फिर इसके बाद मैं आपको एडवांस का ही एलसीएम एचसीएफ भी उठा लूंगा, क्योंकि वो भी एक अच्छा चैप्टर है और उसके सवाल कई पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, मिलते हैं आपको कल की क्लास में। और यही वाली वीडियो आपके आर्यभट्ट के चैनल में भी डल जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यस बेबी।